बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज सब्जेक्ट डाटा वेयरहाउसिंग के साथ मोहम्मद इकबाल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस को। इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं आज के इस लेक्चर। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस डाटा का एक ऐसा कट है जहां पे आपका वो डिफरेंट सोर्सेज से आने वाला डाटा आके स्टोर होता है और बहुत बड़े साइज में आके स्टोर होता है। और ये डाटा जो है ये आपका अवेलेबल होता है एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। ये डाटा आपका अवेलेबल होता है और ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा होता है, यानी डाटा बेस के अंदर डाटा जो आके स्टोर हो रहा है, डाटा वेयरहाउस की डाटा बेस में आके जो डाटा स्टोर हो रहा है वो बहुत ज्यादा डाटा है। और यहां जो डाटा है ये आपका, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये स्टेजिंग एरिया से होता हुआ प्रेजेंटेशन एरिया की तरफ आता है। स्टूडेंट्स, यहां पे हम स्टेजिंग एरिया की बात करें तो आप देख रहे होंगे या फिगर में आपके सामने कि सोर्स डाटा से डाटा वेयरहाउस की तरफ जब डाटा आता है तो ये ETL प्रोसेसिंग से गुजर के आता है, यानी इस पे कुछ ETL प्रोसेसिंग होती है, फिर ये डाटा जाके डाटा वेयरहाउस की रिपोजिटरी में जाके स्टोर होता है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग का जो प्रोसेसिंग है उसके लिए ये स्टेजिंग एरिया एक जगह है जहां पे जब डाटा आता है तो उस पे देन ये ETL के प्रोसेसेस अप्लाई होते हैं। तो स्टेजिंग एरिया एक ऐसी जगह है, ऐसी रिपोजिटरी है जहां पे डाटा आता है और उस पे ETL के प्रोसेसिंग ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। देन ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद डाटा बेस की रिपोजिटरी में जाके डाटा स्टोर होता है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहां हम इसकी अगर देखें, यह हमारे सामने एक पिक्चर आ रही है, हम इसको देखें तो यहां हमें इसको समझने में जरा बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास डाटा वेयरहाउस है और उसके साथ जो इंटरेक्शन हो रही है, उसको जो यूज कर रहे हैं, या हमारे सामने इंट्रानेट्स हैं जो इंटरनल यूजर है विद इन द इंटरप्राइज के साथ जिनका इंटरनली लिंक्स है वो यूजर है। और उसके बाद एक्स्ट्रा नेट है जो कोई एक्सटर्नल यूजर या किसी भी दूसरी कंपनी के जो नेटवर्क्स हैं वहां से यूजर इस डाटा वेयरहाउस को यूज कर रहे हैं, उनका भी इसके साथ तल्लक है। और इस तरह इंटरनेट जो आपके बाहर से दूसरे कस्टमर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो भी इस डाटा वेयरहाउस को यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहां आप देख रहे होंगे कि इंटरनल यूजर्स भी हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं, और जो इंटरनेट से रिलेटेड यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो भी इस डाटा वेयरहाउस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इंटरप्राइज जो डाटा वेयरहाउस है, यहां आपका बहुत ज्यादा डाटा एक बहुत बड़े ढेर की शक्ल में, बहुत बड़ा कलेक्शन की शक्ल में, बहुत बड़ी अकाट की शक्ल में जो है डाटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। और ये जितने भी यहां यूजर इसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सभी के लिए डाटा अवेलेबल है। वो उसके ऊपर अपने एनालिटिकल ऑपरेशंस, अपने डिसीजंस करने के लिए आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, रिपोर्टिंग के लिए काम कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन जो है यहां पे आपके इस इंटरप्राइज डाटा में जो डाटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो दिस इज इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस। स्टूडेंट्स, मजीद हम देखते हैं इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस के आर्किटेक्चर को। तो इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करें तो 3 लेयर्स हमारे सामने आती हैं, जिसमें हमारे पास रॉ डाटा लेयर है जिसको हम डाटा सोर्स का नाम देते हैं। इस तरह डाटा वेयरहाउस है और इट्स
इकोसिस्टम है, ये इसकी दूसरी लेयर है। उसके बाद यूजर इंटरफेस जहां पे एनालिटिकल टूल्स काम कर रहे हैं और उसके एनालिटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस है, ये इसका आर्किटेक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इन 3 लेयर्स पे ये मुश्तमिल है। तो आइए स्टूडेंट्स यहां अगली स्लाइड पे इस पे डिटेल पे बात करते हैं। इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर, अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी 3 लेयर्स है और ये 3 लेयर्स की शक्ल में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा सोर्स हैं। ये डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये डाटा सोर्सेज जो है, ये आपके जहां से डाटा डिफरेंट लोकेशन से डाटा आके डाटा वेयरहाउस में आ रहा है, तो ये आपके सोर्सेज हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट लोकेशन से डाटा वेयरहाउस में आके स्टोर होता है। तो जो इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर है, उसमें जो उसका फर्स्ट लेयर है वो डाटा सोर्स है। तो यहाँ डाटा सोर्सेज से डाटा वेयरहाउस की तरफ आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास उसकी सेकंड लेयर है, उसमें आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर डाटा है, सेमी स्ट्रक्चर डाटा है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर डाटा को स्टूडेंट्स एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस, इसके आपको क्या फायदे हैं, क्या आपको फायदा हो सकता है और कहां पे आपको कोई इसका शॉर्ट फॉल्स भी हैं, कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स हैं। स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग योर डाटा। इवन फॉर बिजनेस विच ऑपरेट ऑन द रिलेटिवली स्मॉल स्केल, ऐसा बिजनेस जो बहुत बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहा, छोटे स्केल पे काम कर रहा है, उसका बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्ट्रक्चर है, तो इंपॉर्टेंट व्हेन इट बिकम टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एंड इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस, तो फिर यही सारी चीजें मिलके, जहां आपको बहुत बड़े स्केल के साथ उसका डाटा नहीं है, तो जब यही सारी चीजें मिलके डाटा वेयरहाउस को बिल्ड करती हैं। मीन आप ये कह सकते हैं कि डाटा वेयरहाउस जो है ये स्मॉल स्केल पे जहां पे डाटा ऑपरेशनल है, उसको भी अपने साथ मिलाता है और उसको भी साथ लेके चलता है। In order for the data to be useful, it has to be stored in a logical, consistent manner. यानी कहना यह चाहता है कि again students, to build a quality enterprise data warehouse, system of extract, transfer, load ETL is often put into place. तो यहां अब इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस में देखें तो यहाँ पे आपके ETL के टूल्स काम कर रहे हैं। ETL's popularity is on to take face that it can help organization create and manage an enterprise data warehouse successfully. तो आप अगर इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस को देखना चाहते हैं, उसको बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके पास ETL टूल का होना जरूरी है। तो लिहाजा यहाँ इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस में आपका ETL टूल भी काम कर रहा है। तो यहां अब स्टूडेंट्स यहां बात यह है कि अब जब ETL टूल काम कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये डाटा वेयरहाउस, इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस जो है, ये आपका एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। आपका डाटा क्लींजिंग से होता हुआ, यानी आपका डाटा जो है वो आपका कंसिस्टेंट डाटा जा रहा है, कोरेक्ट डाटा जा रहा है, और उसमें से जो इररिलेवेंट डाटा है या कहीं कोई प्रॉब्लम है डाटा के साथ, उसको उठा दिया जाता है। डाटा इंटीग्रेशन के साथ डाटा जा रहा है आपका, यहां डाटा जो है वो समराइज्ड होके डाटा जा रहा है। तो ये सारे टूल जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ये इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस है, ये ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम काम कर रहा है। तो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड, ये सारे टूल जो है यहां इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस के साथ काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने बात की इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस पे। तो
आप देख चुके होंगे इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस जो है वो एक कट है जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा आके स्टोर हो रहा है और बड़ी एक्यूरेसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ समराइज्ड होके और तमाम एनालिटिकल ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग ऑपरेशंस जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो और ये जहां पे जो डाटा स्टोर हो रहा है ये तमाम यूजर्स के लिए अवेलेबल है। तो दिस इज एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।